क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटीज अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ये संभव है कि इस तरह के लेनदेन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो। Okay, I have a simple quiz for you guys. Name the blockchain network that is known as the Solana killer. इस प्लेटफॉर्म ने लॉन्च होने से पहले ही काफी ज्यादा मचाया था, इतना कि लॉन्च होते ही इसके टोकन ने 500% की रैली देखी। एनी गेसेस? हाँ जी, we're talking about the Aptos network, the blockchain that claims itself to be the fastest so far. हेलो हाय नमस्ते, मैं हूँ रिया यादव और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एप्टॉस को डिटेल में और समझेंगे हाउ इज इट बेटर दैन सोलाना इफ इट ऑल इट इज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अच्छा, सोलाना प्लेटफॉर्म काम क्या करता है और कैसे काम करता है ये तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता तो ये वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलना। नाउ कमिंग टू एप्टॉस व्हिच इज न्यू, राइट? सो व्हाट इज एप्टॉस? एप्टॉस एक लेयर 1 ब्लॉकचेन नेटवर्क है जो इथेरियम की स्पीड एंड स्केलेबिलिटी के साथ साथ सोलाना के ट्रांजैक्शन स्पीड को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। इसको वेब3 डेवलपमेंट्स को इजी एंड सीमलेस बनाने के लिए बिल्ड किया जा रहा है। सोलाना के फ्रीक्वेंट डाउन टाइम्स एंड आउटेजेस तो आपको याद ही होंगे, राइट? एंड ये सिर्फ सोलाना की कंडीशन नहीं है, मेनी ब्लॉकचेन सफर फ्रीक्वेंट आउटेजेस, लो लिमिट and high costs apart from security issues. एप्टॉस इन्हीं सब सारी प्रॉब्लम्स का सिंगल समाधान दे रहा है। Just like how food is our simple solution to all the problems. Well, I'm just kidding because that's not the solution to all our problems. And similarly, Aptos claims to have a novel design जो safety, scalability, reliability and upgradability पर फोकस करता है। तो फिर आप पूछोगे कि भाई इसमें इतना खास क्या है कि ये लॉन्च होने से पहले ही इतना ज्यादा फेमस हो गया। नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू द डेवलपमेंट टीम बिहाइंड एप्टॉस। एप्टॉस को 2x मेटा एम्प्लॉयज ने शुरू किया था और इसकी डेवलपमेंट 2018 में ही शुरू हो गई थी। मेटा, फॉर्मरली नोन एज फेसबुक, का क्रिप्टो टोकन डीएम आपको याद है, जिसको फेसबुक लॉन्च नहीं कर पाया था ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। हाँ, तो ये क्रिप्टो एसेट काम करती थी एक अनोखी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर कॉल्ड मूव लैंग्वेज के आईपी को सिल्वरगेट बैंक को बेच दिया गया था इन जनवरी 2022 आफ्टर द प्रोजेक्ट वाज शट डाउन। मूव लैंग्वेज में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो उस ब्लॉकचेन नेटवर्क की सिक्योरिटी को इनहैंस करते हैं। जब कोई प्राइवेट की या एसेट सेव की जाती है विथ द हेल्प ऑफ मूव, इंफॉर्मेशन सिर्फ उस लोकल डिवाइस में स्टोर की जा सकती है। इस वजह से इसकी सिक्योरिटी काफी ज्यादा इनहैंस हो जाती है और जो यूजुअल ट्रेडिशनल क्रिप्टो वॉलेट हैकिंग मेथड्स हैं वो फेल हो जाते हैं इस सिस्टम में। नो वंडर एप्टॉस बिकेम अ पॉपुलर ब्लॉकचेन इवन बिफोर इट्स लॉन्च। इसकी डेवलपमेंट टीम भी काफी सही है और ये प्रोजेक्ट वेल फंडेड है। दे रेज्ड $150 million इन अ सीरीज ए फंडिंग, जिसमें कुछ क्रिप्टो से रिलेटेड बड़े बड़े नेम्स भी थे, जैसे वेंचर कैपिटल आर्म ऑफ FTX, A16Z, Jump Crypto and Multicoin Capital. Apart from all of this, Aptos also claims to process 130,000 transactions per second. It is just the double of transactions that Solana can process in a second, which is 65,000 transactions. काफी crazy, right? पर भाई इतने सारे transactions process करता कैसे है ये? Well, this brings us to the next question, which is how does Aptos really work? अपने हाई ट्रांजैक्शन थ्रूपुट को मेंटेन करने के लिए एप्टॉस पाइपलाइन्ड एंड मॉड्यूलर अप्रोच फॉलो करता है। रादर देन साइमल्टेनियसली प्रोसेसिंग, एप्टॉस पैरेलल प्रोसेसिंग करता है। मतलब पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पहले प्रोसेस करो फिर वेरीफाई करो। ये मेथड हाइपर एफिशिएंट है कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन मेथड्स। एप्टॉस ब्लॉकचेन एटॉमिसिटी भी सपोर्ट करता है। ये डेटाबेस ट्रांजैक्शंस का एक प्रॉपर्टी है जो हर ट्रांजैक्शन सिंगल इंस्टेंस में एग्जीक्यूट होती हैं। इस ब्लॉकचेन का आर्किटेक्चर भी काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है फॉर फर्दर अपग्रेड्स। ये नेटवर्क हॉरिजॉन्टल ट्रांजैक्शन स्केलेबिलिटी भी प्रोसेस करता है और इसका मतलब ये है कि इस नेटवर्क में और भी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड किया जा सकता है ओवर टाइम विदाउट इंक्रीजिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द नेटवर्क। बस इन्हीं सारे डेवलपमेंट रीजंस के वजह से एप्टॉस के लॉन्च को एंटिसिपेट किया गया था काफी ज्यादा एंड इसीलिए इतना ज्यादा मचाया है इसने ऑन द लॉन्च।
सो मच सो कि जब इसकी नेटिव टोकन APT को लॉन्च किया गया था, इट सॉ अ रैली ऑफ मोर देन 500% विद इन अ फ्यू डेज, पर फिर it crashed to 45% for some reason. But what really happened? Now this brings us to the disadvantages of Aptos, or let's say the claims versus reality of Aptos. Aptos की वेबसाइट के अकॉर्डिंग 82% ऑफ इट्स टोकन्स आर स्टेक्ड अक्रॉस वेरियस प्लेटफॉर्म्स, पर फिर जब कम्युनिटी ने Aptos टीम को अपने टोकन इकोनॉमिक्स शेयर करने के लिए कहा, द स्टोरी काइंड ऑफ चेंज्ड। इस ट्वीट में आप देखोगे कि द मेजर चंक ऑफ टोकन्स इन्वेस्टर्स एंड कोर कंट्रीब्यूटर्स के पास हैं, विच मीन्स कि इन्होंने पहले इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था और उनके पास इस टोकन के मेजॉरिटी ऑफ द टोकन्स हैं। नाउ दिस कॉजेज अ मेजर कंसर्न टू द डिसेंट्रलाइज्ड नेचर ऑफ ब्लॉकचेन। उसके बाद एक और चीज हुई, Aptos जो क्लेम कर रहा था दैट इट कैन प्रोसेस 130,000 ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड, रियलिटी में इट कुड ओनली प्रोसेस 4 ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड। अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म टुक प्लेस अराउंड दिस। This is half the transactions that blockchain can process in a second. ये तो super fast से super slow निकला। However, Aptos की team took the lead and said that more transactions will take place once the network grows and is used by the community more. What do you think about this? हमें comment section में अपने thoughts जरूर बताओ। अच्छा, अब इससे पहले कि हम सोलाना और Aptos के कंपैरिजंस की बात करें, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। दिस मोटिवेट्स अस टू कीप गोइंग एंड प्रोड्यूसिंग अमेजिंग क्रिप्टो कंटेंट। और इन्फॉर्मेशन अभी तक पसंद आई हो तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ओके? नाउ कमिंग बैक टू Aptos वर्सेस सोलाना। Aptos अपने ट्रांजैक्शन थ्रूपुट सोलाना से क्लेम ज्यादा कर रहा था, पर अभी तक हमें इसका प्रूफ नहीं देखने को मिला है। पर वहीं सोलाना हैज एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ इन द इंडस्ट्री एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ब्लॉकचेन नेटवर्क्स प्रेजेंट आउट देयर। सेकेंडली, Aptos के डाउन टाइम सोलाना के कंपैरिजन में काफी कम है। इसका दूसरा रीजन ये भी है कि सोलाना काफी सालों पहले लॉन्च हो गया था, while Aptos has been in the market only for some time. Unlike Aptos, Solana के पास good chunk of tokens are available in the market for investment. Unlike Aptos, Solana के good chunk of tokens are available in the market for investment. On that note, Solana की movement closely study करने के लिए you can check it out on the CoinDCX app. And Solana ranks 10 in terms of market capitalization while recording this video with a market cap of $7 billion. पर वहीं Aptos का करंट मार्केट रैंक है 33 विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट कैप, और इसका मार्केट कैप भी सोलाना के कंपैरिजन में काफी कम है, विच इज $1 बिलियन। तो अब आपको एग्जैक्टली पता है सोलाना और Aptos के बीच के डिफरेंसेस। वी होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन बेटर अंडरस्टैंडिंग बोथ ऑफ दीज एसेट्स सोलाना एंड Aptos, और उसके बाद आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे। तो गाइज आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जाने के पहले गाइज सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक भी करना। किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करने से पहले खुद की रिसर्च बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में विद मोर अमेजिंग क्रिप्टो कॉन्टेंट। अंटिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड बाय बाय। क्रिप्टो उत्पाद और NFTs अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ये संभव है कि इस तरह के लेनदेन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो।